फिल्म का नाम है फटा पोस्टर निकला हीरो, और ये पोस्टर भी फट गए हैं। कॉन्फ्रेंस हुई थी सियासी, लेकिन उसके बाद के हालात आप देखिए। सियासत की बात में तो बाद में बात करेंगे, लेकिन हालात आपको दिखा दे क्या कुछ हालात है। सड़कों के हाल आप देखिए, और सुनने में आया है कि काफ़ी लंबे समय से ये खस्ता हालत है, सड़क अभी तक नहीं बनी है। और ग्रांट का पैसा सुना है कि 40% पहले आएगा, 40% उसके बाद आएगा, 20% की जो किस्त है वो सबसे आखिर में आएगी। लेकिन जो पहले पैसा आया था उसका क्या? जवाबदेह कौन है? ये सड़क अभी तक कच्ची पड़ी है और ये कब से यही चल रहा है। विधायक साहब से पूछने की कोशिश करेंगे कि आप कभी दौरे पर गई हैं गांव के, और गए हैं तो क्या आपने लोगों का दर्द समझा या नहीं समझा। इस छोटे से अस्पताल का नाम है प्राइमरी हेल्थ सेंटर, और देखिए किस तरीके से इमारतों के हालात यहाँ पर हैं। अस्पताल में कहा जाता है कि सिर्फ 3 ही डॉक्टर हैं, और 3 बजे के बाद कोई भी डॉक्टर यहाँ पर नहीं होता है। और अगर आपातकालीन स्थिति हो तो एम्बुलेंस बुलानी पड़ती है। 108 नंबर पर जब उसको कॉल किया जाता है तो शहर से गांव में आने का समय 15 से 20 मिनट का होता है। तो वहीं अगर शिक्षा के स्तर की बात की जाए तो हालात काफी खस्ता हैं। इलाके में ऐसे स्कूल भी हैं जो काफी लंबे समय से बंद पड़े हुए हैं। तो कहा जा रहा है कि 6-7 साल हो गए हैं इस स्कूल को बंद पड़े। ताला देख रहे हैं आप, ये अब से नहीं लगा, 7 साल हो गए हैं इसको। और कहा जाता था कि ये 10वीं तक का स्कूल था जिसमें को एजुकेशन दी जाती थी, और इसको गांव ही चलाता था। लेकिन फंड ना मिलने के कारण ये हालत ये हो गई कि ये बंद हो गया है। और मेरे साथ मेंबर पंचायत मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? सुखवीर सिंह। ये कब से बंद है? 7 साल से। क्यों? फंड्स की वजह। विधायक साहब को कहा आपने? जी, विधायक को भी बोला है, डायरेक्टर को भी बोला है, जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनको भी बोला है। ऑन रिकॉर्ड हमारे पास पड़ा है, रेजुलेशन पा के दिए हैं उनको, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई अब तक। ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ। तो आप मिले उनसे? हाँ, सारा गांव मिला है। बार बार मिलने के बावजूद वही झूठे आश्वासन कर देंगे कोई 4 साल में नहीं कुछ किया तो अब साल में क्या करेंगे? कुछ नहीं किया जी, किसी ने भी स्कूल के लिए कुछ नहीं किया। काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है अगर देखा जाए। और लोग कह रहे हैं कि चीमा साहब की यहाँ पर कोठी है, पास में घर है, तो भैया बना क्यों नहीं अभी तक स्कूल या कॉलेज यहाँ पर? और हालत आप देखिए, ताले लगे हुए हैं, 6 साल हो गए हैं। तो जवाबदेह कौन है? विधायक साहब आप तो सुनिए, क्योंकि आपको ही डेवलपमेंट करवाना है। उसके बाद हमने सफ़र किया संसारपुर हॉकी गढ़ का, और हमने यहाँ पर देखा खिलाड़ी किस तरीके से यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं, और हमने उनसे जानने की कोशिश की किस तरीके की यहाँ पर व्यवस्था की गई है। संसारपुर हॉकी स्टेडियम है ये, और कहा जा रहा है कि यहाँ से काफ़ी दिग्गज खिलाड़ी निकले और उन्होंने भारत का नाम रोशन किया। 1926 में ये ग्राउंड स्टैब्लिश हुआ था, और कहा जाता है कि यहाँ पर जो सुविधाएं हैं वो काफ़ी कम हैं, और अगर यहाँ पे सुविधाएं बच्चों को मिले तो काफ़ी कुछ कर सकते हैं देश के लिए। वो वर्ल्ड कप तक खेल सकते हैं, इतनी प्रतिभा है इनमें। लेकिन जो भी चीज़ें हैं, दिक्कतें हैं, चलिए जानने की कोशिश करते हैं। कोच साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, हॉकी का वजूद इतना कम क्यों हो रहा है, ये बताइए। सर, हमारे यहाँ पे फैसिलिटियाँ वगैरह नहीं मिलती, क्योंकि बच्चों को अपना किट प्रॉपर चाहिए, उनको एक्स्ट्रा टर्फ की प्रैक्टिस चाहिए। क्योंकि अभी जो गेम है नेशनल लेवल ऑल इंडिया गेम है वो एक्स्ट्रा टर्फ की गेम है, क्योंकि बच्चों को फैसिलिटियाँ वगैरह मिल रही है, उनको डाइट वगैरह प्रॉपर मिलेगा तभी बच्चे खेल पाएंगे। ज़्यादातर जो क्रिकेटर हैं उनको पैसा बहुत मिल रहा है, और जो अभी हमने हॉकी खेलने वाला है, कोई भी है गरीब घर से निकल रहा है, यहाँ कहीं और से निकल रहा है, उनको इतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिल पाती है। अगर हमें सुविधा हो तो हम इंटरनेशनल लेवल पर कप लेंगे और वर्ल्ड कप हमारा होगा। यहाँ तक कि हॉकी हमारी नेशनल गेम है, उसके बावजूद भी हमारी जो गवर्नमेंट है वो हॉकी को छोड़ के मतलब क्रिकेट को ज़्यादा अहमियत दे रही है। यहाँ तक कि IPL और बड़े सारे ICL जैसे लीग, रणजी ट्रॉफीज़ इतनी सारी हो रही हैं कि मतलब पूरा का पूरा मेरे को ऐसे लग रहा है कि 100 में से 20% पैसा ही हॉकी में आ रहा है। प्लेयर की इज्जत होनी चाहिए, जो प्लेयर है वही आगे जाना चाहिए। ये नहीं भी ये कोई किसी की सिफारिश है इसको आगे भेजो ये आगे खेलेगा, वो नहीं होना चाहिए। तो हॉकी का ग्राफ गिर रहा है, और युवा जो हैं वो काफ़ी चिंतित हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है। और प्रगट सिंह पहले डायरेक्टर थे, बहुत कुछ कर सकते थे। युवा ऐसा कह रहे हैं कभी आए भी नहीं है, और उनकी खबर भी यहाँ पर नहीं ली है, और किट तो देना दूर की बात है। और सरकार को भी चाहिए कि जैसे क्रिकेट को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, हॉकी को भी वैसा दिया जाए, ताकि हॉकी के जो खिलाड़ी हैं वो आगे आएँ, देश के लिए वर्ल्ड कप लेके आएँ।
अगर राष्ट्रीय खेल हॉकी की यह हालत है तो आप हालात खुद ही समझ जाइए कि किस तरीके की व्यवस्था रही है और क्या कुछ हमारी सरकार कर रही है। उसके बाद हमने स्पोर्ट्स बाजार में जाकर पड़ताल की और जानने की कोशिश की कि वो इंडस्ट्री किस तरीके से चल रही है। स्पोर्ट्स मार्केट की बात की जाए तो यहाँ भी हालात काफी खस्ता पाए गए। तो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है ये जालंधर की और स्पोर्ट्स हब के तौर पर माना जाता है और जितना भी इंडिया में सामान एक्सपोर्ट होता है वो यहीं से होता है और काफ़ी ज़्यादा बड़ी इंडस्ट्री थी पहले ये। और हर तरह का सामान आप देखिए यहाँ पर मिलेगा आपको, चाहे बैट हो, रैकेट हो या फिर जिमिंग का सामान हो, हर सामान आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और जिम का सामान भी पूरे इंडिया में यहीं से एक्सपोर्ट होता है। लेकिन कहा जाता है कि पूर्व डायरेक्टर थे प्रगट सिंह, जो अब विधायक हैं, उनके समय से ही थोड़ा ग्राफ काफ़ी गिर रहा है और इंडस्ट्री अभी लॉस में चल रही है। कुछ दुकानदार मेरे साथ मौजूद हैं, चले जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ कारण रहे हैं। सर ये बताइए किस तरीके से इंडस्ट्री का ग्राफ गिरा है कुछ दौरान? एक तो इधर के टैक्स बहुत ज़्यादा है, इधर 6.05, जैसे मेरठ है, मेरठ में 0% टैक्स है, साथ में सी फॉर्म भी नहीं है और इम्पोर्टेड सामान का भी काफ़ी इधर, उसकी वजह से भी काफ़ी इंडस्ट्री का ग्राफ गिरा है। जालंधर का जो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है ना, कोई समय ऐसा था ये पूरी दुनिया में जानी जाती थी, लेकिन आज ये इंडस्ट्री के बजाय ना एक ट्रेडिंग सेंटर बन के उभर रहा है। कारोबार, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, बहुत सारी बंद हो गई हैं, बहुत सारी माइग्रेट हो गई हैं। 50% से ज़्यादा है। कैसे? एक्सपोर्ट कम हुई है, इंपोर्ट थोड़ी ज़्यादा हुई है। इस समय इंपोर्ट भी कम हो रही है क्योंकि मार्केट में काम नहीं है, बिल्कुल काम नहीं है। वजह क्या है सर? वजह मंदी है। मंदी से जान तो मैं ये समझता हूँ कि लोगों के पास पैसा नहीं है, अगर पैसा है तो वो यूज़ नहीं करे इसे। पूर्व डायरेक्टर थे यहाँ पर प्रगट सिंह स्पोर्ट्स के, क्या कुछ दिया उन्होंने स्पोर्ट्स को? कुछ नहीं दिया ये। वजह मांग उठाई? 1-2 बार गए उनके पास हम वैसे भी, पर उनके हाथ की कोई बात नहीं थी। तो ये तमाम इलाकों के हाल थे। अब सवाल उठता है कि विकास कैसे होगा। अब सुना है कि गिफ्ट मिलने वाला है तमाम विधायकों को जालंधर के और 40% राशि पहली किश्त में आएगी, 40% दूसरी राशि में आएगी और 20% आखिरी तीसरी किश्त में मिलेगी। और नॉर्थ के इलाके की बात की जाए तो 73 करोड़ का इनको गिफ्ट मिलेगा, सेंट्रल को 64 करोड़ का गिफ्ट मिलेगा और जालंधर कैंट को 63 करोड़ का गिफ्ट मिलेगा, यानी विकास होगा। अब प्रगट सिंह की भी कुछ मांगे हैं, वो भी आपको बता दें किस तरीके की मांगे उनकी रही हैं। कैंट हल्के में 100% सीवरेज और सड़क ये चाहते हैं और 42 करोड़ रुपए इन्हें चाहिए, जबकि पैसा मिल रहा है 40 करोड़ रुपए। विधायक ने 2 करोड़ अतिरिक्त मांगे थे और 12 करोड़ की ग्रांट अलग से जुटा रहे हैं और उम्मीद की जा रही है कि इसी पैसे से वो सड़क सीवरेज का निर्माण करवाएंगे और तमाम गाँव की हालत काफी सुधरेगी। हालांकि अकाली विधायक प्रगट सिंह को 63 करोड़ मिल रहे हैं। अकाली विधायक प्रगट सिंह के हल्के शहरी क्षेत्र में 42 करोड़ रुपए के काम होंगे। कैंट बोर्ड एरिया में 8.25 करोड़ और रूरल एरिया में 12.75 करोड़ के काम मंजूर करवाए गए हैं। 4 करोड़ से मीठापुर की 120 रोड डेवलप होगी और पार्क डेवलप होंगे। सिटी एरिया में 2 करोड़ रुपए से स्ट्रीट लाइट्स लगेंगी, कैंट में भी लाइट्स लगेंगी। यानी कहा जा सकता है कि जिस तरीके से फंड आएगा उससे विकास होगा। एक और तथ्य आपको बताएं, 3 साल बाद ये 300 करोड़ की ग्रांट अब मिलने वाली है। मसलन राज्य सरकार ने जालंधर सिटी को 3 करोड़ रुपए जारी करने की जरूरत तो दे दी है। मसलन राज्य सरकार ने जालंधर सिटी को 3 करोड़ रुपए जारी करने की मंजूरी तो दे दी है, लेकिन इसके बदले में जेब से 2 करोड़ रुपए जाएंगे। इस ग्रांट में 2 पेज हैं। पहली बात, अवैध कॉलोनियों से कमाए 60 करोड़ व बिजली पर लगाए 5% विकास शुल्क के 100 करोड़ निगम खर्च नहीं कर सकेगा। इस ग्रांट में दूसरा पेज ये है कि शहरी विकास के लिए बनाए गए प्रदेश स्तर के 6000 करोड़ के नए लोन में से जो जालंधर सिटी के लिए 340 करोड़ रुपए रखे गए थे, इसी में से 300 करोड़ एडवांस में मिले हैं। ये रकम काट ली जाएगी और बचेंगे सिर्फ 40 करोड़ रुपए। चलिए अंदर की बात आपको बताएं। जालंधर सिटी को 3 साल से पैसे का इंतजार था। जालंधर के चारों शहरी विधायकों, जिनमें सीपीएस केडी भंडारी, विधायक प्रगट सिंह, विधायक मनोरंजन कालिया और जंगलात मंत्री चुन्नीलाल भगत के दबाव में 300 करोड़ रुपए जारी हुए हैं। अंदर की बात तो यह है कि ये पैसा लेकर भी शहर घाटे में है। 300 करोड़ में से 100 करोड़ सीवरेज रिंग की पेंडिंग ग्रांट में चला जाएगा। चारों विधायकों को मेगा फंड में से 85 करोड़ के हिसाब से निगम को 340 करोड़ मिलने थे। अब मेगा फंड में से मिलेंगे सिर्फ 40 करोड़ रुपए।
अवैध कॉलोनियों से मिले 60 करोड़ व बिजली पर शुल्क के 100 करोड़ रुपए सरकार ले जाएगी। ये रकम मेगा फंड के कर्ज के लिए अंशदान व रिजर्व फंड के काम आएगी। तो ये थी अंदर की बात। चलिए आपको बता दें कि इस तरीके से 9 विधानसभाओं को अब ग्रांट मिलेगी और डिप्टी सीएम सुखबीर बादल ने जिले की 9 विधानसभाओं को ग्रांट देने का वायदा किया है। 3 किश्तों में शहरी और ग्रामीण विकास के लिए ग्रांट मिलेगी। विकास के लिए बादल सरकार से 500 करोड़ रुपए की ग्रांट आएगी। 300 करोड़ रुपए शहरी विकास पर खर्च होंगे और करीब 200 करोड़ ग्रामीण विकास पर खर्च होंगे। डिप्टी सीएम की 9 विधायकों से हुई अलग अलग मुलाकात के बाद ये चीजें सामने आई हैं। कई योजनाओं के लिए अलग से ग्रांट भी देने का वायदा किया गया है। अब फैसला डिप्टी सीएम के हाथ में था और सबको बराबर विकास का मौका मिलेगा। भाजपा के तीनों विधायकों की बात की जाए तो तीनों विधायकों को भी शहरी विकास के लिए ग्रांट दी गई है। कैंट के विधायक प्रगट सिंह को शहरी विकास की ग्रांट से हिस्सा दिया गया है। ग्रामीण विकास ग्रांट और कंटोनमेंट बोर्ड की ग्रांट भी अलग से दी गई है। प्रदेश में 8000 करोड़ रुपए विकास पर खर्च होने हैं। 6000 करोड़ शहरों में लगेंगे, 2000 करोड़ रुपए गांव में लगेंगे और शहरी निकायों के लिए पंजाब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड से 25 करोड़ रुपए लोन ले रहा है। पूरे इलाके की पड़ताल के बाद हम जा पहुंचे कांग्रेस नेता के पास और जानने की हमने कोशिश की कि प्रगट सिंह ने किस तरीके से यहां पर विकास के काम करवाए हैं। जिला कांग्रेस प्रधान राजेंद्र बेरी जी मेरे साथ मौजूद हैं और इससे पहले हमने जगबीर बराड़ जी से मुलाकात करने की कोशिश की, लेकिन वो भी प्रगट सिंह की तरह यहाँ पर बिजी हैं और उनका भी दौरे चल रहे हैं, ऐसा उनका कहना है। चलिए इनसे ही बातचीत कर लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस तरीके से मौजूदा विधायक ने विकास किया है इलाके का। क्या लगता है सर, इलाके का विकास किस तरीके से हुआ है? इलाके का विकास कहीं हुआ ही नहीं है पिछले 5 साल से। जहाँ जहाँ भी आप देख के आए होंगे या हम जाते हैं, बिल्कुल माड़ा हाल है और कोई भी डेवलपमेंट के नाम की चीज़ नहीं है। कैंट एरिए के या कैंट विधानसभा के इलाके से जहाँ आप मर्जी जाके पता कर लें, बिल्कुल डेवलपमेंट नाम की चीज़। आपने कभी गांव का दौरा किया होगा और क्या कुछ देखा आपने, ये बताइए। और क्या लगता है आपको, गांव का विकास वैसा हुआ जैसे होना चाहिए था? गांव का बड़ी बार फोलड़ीवाल की तरफ मैं बड़ी बार गया हूँ, जो इनके हल्के में पड़ता है फोलड़ीवाल, और वहाँ 20 साल पुरानी वैसे की वैसे ही सीवरेज प्रणाली है। आप गुजर के देखेंगे सीवरेज बाहर बैठ रहा है, सड़कों पे ऊपर बैठ रहा है और कोई सफाई नाम की व्यवस्था ही नहीं है। अगर गाँव वालों से किसी से बात करते हैं, वो तो कहते हैं भाई हमने तो विधायक को जीतने के बाद देखा ही नहीं है, वो आए ही नहीं है। अगर आए भी हैं तो उनसे बोलते हैं, वो कहते हैं करवा देंगे जी, करवा देंगे करवा देंगे, बस सिर्फ वादा करते हैं, वादा पूरा नहीं करते। पूर्व स्पोर्ट्स डायरेक्टर भी रहे हैं प्रगट जी, अगर देखा जाए तो क्या लगता है उस दौरान जब वो पूर्व डायरेक्टर थे स्पोर्ट्स के, किस तरीके का स्पोर्ट्स हब चलता था, अब क्या दिशा है, क्या लगता है कांग्रेस के नज़रिए से? जब वो स्पोर्ट्स डायरेक्टर रहे हैं, उनका फील्ड में वर्क या गेम में बहुत अच्छा था, उनका नाम था, वर्ल्ड फेमस थे। लेकिन राजनीति में आकर उन्होंने शायद मेरे हिसाब से बहुत बड़ी गलती की है। राजनीति और उनकी गेम स्पोर्ट्स में बड़ा अलग अलग डिफर है। राजनीति में लोगों को डेवलपमेंट चाहिए, लोगों को बेरोजगारों को रोज़गार चाहिए, बुजुर्गों को पेंशन चाहिए, हैंडीकैप्ड है वो भी पेंशन के पीछे भाग रहे हैं, और ये मौजूदा 5 साल में उन्होंने कोई भी काम नहीं किया। चलिए राजेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो राजेंद्र बेरी जी मेरे साथ मौजूद थे, जिला कांग्रेस प्रधान है और ये कह रहे हैं कि प्रगट सिंह जी से उम्मीद है अब उन्हें कि इलाके का विकास होगा और जो रहते काम हैं वो जल्द पूरे होंगे। चलिए एमएलए साहब से बातचीत करते हैं, उनके घर चलते हैं और देखते हैं क्या कुछ उनका जवाब है। तो जहां से सफ़र शुरू किया था वहीं से अंत करने जा रहे हैं और प्रगट सिंह जो विधायक साहब हैं अभी तक नदारत हैं और समय पे समय दिए जा रहे हैं, मिलने का नामो निशान नहीं है। जनता के सरकार को लेकर जो भी सवाल थे वो हमने पूछने की यहाँ पर कोशिश की, जानने की कोशिश की, लेकिन समय नहीं है उनके पास। तो देखा जाए तो विधायक साहब ने अभी जो डेवलपमेंट के नाम पर जो तमाम चीज़ें की हैं वो ठीक हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सड़कों का मसला हो, सीवरेज का मसला हो, कहीं बना है कहीं नहीं बना है, ये तमाम चीज़ें हैं। और जो मटेरियल यूज़ हो रहा है वो बिल्कुल ही लो क्वालिटी का है और सड़कें लगातार टूट रही हैं। तो तमाम ये चीज़ें हैं, इसलिए एमएलए साहब को हम 10 में से 3 नंबर देते हैं। अगर
अगर आप हमारे साथ कोई जानकारी साझा करना चाहते हैं, कोई सूचना देना चाहते हैं, कोई सुझाव हमें देना चाहते हैं या कोई शिकायत दर्ज करवाना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा पता है editor@livingindianews.co.in।